नमस्कार सीताएं मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का 39वां श्लोक का अध्ययन करेंगे। इस श्लोक में हम लोग व्याख्या को देखेंगे और इस श्लोक में जो शब्दों में शब्द आए हैं उसमें कौन कौन से संधि है, समास है, कारक, प्रत्यय आदि का भी अध्ययन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगल मंत्रा चैनल। अगर आप लोग इसके पहले वाला श्लोक अर्थात 38वां श्लोक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो जो आप देख रहे हैं उसके नीचे 38वें श्लोक की लिंक दी गई है, वहां जा कर के आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मित्रों। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग यह जो भारतकृत किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग है, वंशज छंद का यह सुंदर सा श्लोक का हम लोग पहले वाचन करेंगे, उसके बाद हम लोग इसके अर्थों को देखेंगे। ठीक है, और यह श्लोक कौन कह रहा है? द्रौपदी कह रही है। ठीक है, कहती है पुरोपनीतम नृपरामणीयकम, पुरोपनीतम नृपरामणीयकम, द्विजाति शेषेण यदेत अंधसा, तदद्यते वान्यफलासिनः परम, परैति कार्श्यं यशसा समं वपुः, परैति कार्श्यं यशसा समं वपुः। यहाँ द्रौपदी कहती है कि नृप संबोधन पद है। ठीक है, युधिष्ठिर के लिए आया है। कहती है हे राजन, नृप हे राजन, पूरा पहले उपनीतम प्राप्त हो गया था। क्या? आपका ये वपुः, ते वपुः, आपका शरीर पूरा पहले रामणीकम सुंदरता को, उपनीतम में प्राप्त हो गया था। हे राजन, आपका जो शरीर आप इस समय है वो पूरा मीन्स पहले, अर्थात जब जंगल में हम लोग नहीं आए थे, वन में नहीं आए थे, तो आपका शरीर कैसा था? अर्थात सुंदरता को प्राप्त हो गया था। और यह कैसे हुआ था तो वह द्रौपदी सुंदर सी लाइन में बताती है, द्विजाति शेषेण यदेत अंधसा। यहाँ द्विजाति शेषेण, द्विज कहते हैं ब्राह्मणों को। ठीक है, ब्राह्मणों को खाने के बाद जो बचे हुए अंधसा अन्न होते हैं उसी को खा करके, उसी को ब्राह्मणों को खिला करके जो शेष अन्न आपको था उसको आप प्रोपनीतम प्राप्त करके या खा करके रामणीकम वपुः, सुंदर वपु, सुंदर शरीर को उपनीतम प्राप्त किया था। हे महाराज, पहले आपका शरीर कैसा था? और फिर नीचे बताती है यहाँ बताती है कि तत् वही शरीर जो पहले आपका था, तत् वही अद्य मीन्स आज, अद्य मीन्स आज, वही शरीर जब आप वन में निवास कर रहे हैं तब आपका शरीर कैसा है? तो यहाँ 2 लाइन में बताती है कि परैति कार्श्यं यशसा समं वपुः, वही शरीर, वही वपुः जो आपका पहले था वनवास काल के, पूरा में पहले था, वही वपुः आज क्या हो गया है? अद्य मीन्स आज वही कीर्ति वाला, कीर्ति जो कीर्ति का अर्थात कीर्ति आपको प्राप्त थी, ऐसे वपुः को आज परम मीन्स बहुत अधिक, परम मीन्स बहुत अधिक, कार्श्यम कृशता को परैत प्राप्त किया है, कृशता को प्राप्त कर लिया है, वही यश वाला शरीर, वही कीर्ति वाला शरीर। ठीक है, आज क्या हो गया है? कृशता को प्राप्त हो गया है। ठीक है, नृप सब संबोधन है। ठीक है, यत मीन्स जो, यत जो, एतत ये, ते मीन्स आपका, ते मीन्स आपका, वपुः मीन्स शरीर, पुरा मीन्स पहले, द्विजात ब्राह्मणों से, शेषेण बचे हुए, अंधसा
अन्न के द्वारा, तृतीया है, अन्न से रामणीयकम वपुः सुंदर स्वस्थ शरीर उपनीतम प्राप्त किया था, प्रभु प्राप्त किया था। तत् वह अद्य मीन्स आज, यहाँ है तीसरी लाइन में, तत् वही अद्य मीन्स आज वन्य फलासीन है। यहाँ वन्य फलासीन है कौन है? युधिष्ठिर, ठीक है। तो वहाँ वन्य फलासीन, वन में उत्पन्न फलों को खाने से ते आपका, ते किसके लिए आया है? युधिष्ठिर के लिए। आपका तत् मीन्स वही, तत् मीन्स वही, वपुः मीन्स शरीर, तत्वपुः आपका वही शरीर, यशसा यहाँ भी तृतीया लगी है, कीर्ति के समम मीन्स साथ साथ, कीर्ति के साथ साथ, कार्श्यम कृशता कमजोरी, कृशता को उपेत प्राप्त हो गई है, प्राप्त हो गई है। क्या स्थिति आपने अपना बना लिया है हे नृप, हे राजन, आपकी ये क्या स्थिति हो गई है। अर्थात यहाँ द्रौपदी कहती है कि हे राजन, यह जो आपका शरीर दिख रहा है वर्तमान समय में, वह अतीत काल में ब्राह्मणों को भोजन कराने से बचे हुए भोजन के अन्न से सुंदर एवं स्वस्थ रहता था पहले। कब? पुरा, यहाँ पहले जोड़ दिया, पुरा मीन्स पहले, पहले रहता था। वही तत् अद्य, वही शरीर वन में उत्पन्न, वन में वन्य फलासीन है, वन में उत्पन्न कंद मूलों के खाने से कार्श्यम परेत, कार्श्यम परेत कृशता को प्राप्त हो गया है। कितनी खराब चीज़ है ये स्थितियाँ। आप भी उसके बाद भी अपनी जिद को नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी वही दिया है कि हे राजन, आपका जो यह शरीर पहले ब्राह्मणों के भोजन के पश्चात बचे हुए अन्न से रमणीयता को, सुंदरता को प्राप्त हो गया था। अद्य आज जंगली फलों को खाने से, जंगली वन्य फलासीन, जंगली फलों को खाने से ते आपका तत् वही वपुः में शरीर, यश के साथ, यशसा, यश के साथ, यशसा समम, यश के साथ अत्यधिक समम क्षीणता को प्राप्त हो गया था। कार्श्यम क्षीणता को प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं। आप देख रहे हैं किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग का ये 39वां श्लोक देख रहे हैं। कौन सा श्लोक देख रहे हैं? 39वां श्लोक किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का देख रहे हैं, ठीक है। आइए हम लोग इस श्लोक में हम लोग पहले शब्दार्थ को देख लेते हैं, उसके बाद संधि समास कारक एक एक करके देखने वाले हैं, ठीक है। छंद भी देखने वाले हैं और अलंकार भी इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल, ठीक है। तो आइए हम पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। रामणीयकम मीन्स होता सुंदरता, ठीक है, और पुरा मीन्स पहले उपनीतम में प्राप्त किया, ठीक है। नृप ये क्या है? संबोधन है, ठीक है। अंधसा पद पूछ सकता है, अंधसा का अर्थ क्या है? अंधसा मीन्स अन्न होता है, ठीक है। और द्विज मतलब जानते हैं, द्विज मतलब ब्राह्मण, ठीक है। ते युधिष्ठिर के लिए आया ते, ठीक है। कार्श्यम में कृशता कमजोरी, ठीक है। समम साथ साथ, वपुः, यहाँ वपुः का अर्थ पूछ सकता है, तो वपुः का अर्थ है शरीर, वपुः का अर्थ क्या है? शरीर, ठीक है। ये आपका शब्दार्थ हो गया, ठीक है। आइए अब हम लोग क्या देखते हैं? संधि देख लेते हैं, ठीक है। संधि को देखते हैं, ठीक। यहाँ पुरोपनीतम में कौन सी संधि है? पुरोपनीतम में गुण संधि हो गई है, ठीक है। अर्ध गुण से गुण संधि हो गई है, ठीक है। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पुराधन उपनीतम, पुराधन उपनीतम पुरोपनीतम हो जाएगा, ठीक है। आ प्लस उ बराबर ओ हो जाएगा, तो पुरोपनीतम हो करके गुण संधि हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ है परेत, ये क्रियापद है, ठीक है। ये क्या है? क्रिया है, ठीक है। परेत, पराधन एति, परेत में वृद्धि, आकाश वृद्धि रेच से परेत में वृद्धि संधि हो गई है, ठीक है। पराधन एति, परेत,
और तदद्य में यहाँ है तत्धन आद्य, यहाँ जस्त संधि हो गई है, ठीक है। और फिर यदेत अंधसा, अंधसा यहाँ यदेत अंधसा में कौन सा, इसमें भी जस्त संधि हो गई है, इसका विच्छेद हो जाएगा एतद्धन अंधसा, यदेत अंधसा, ठीक है, तय को दय हो गया है, ठीक। जस्त संधि यहाँ भी हो गई है, ठीक है, संधि हो गया। अब हम लोग समास देख लेते हैं, ठीक है। आइए समास को देख लेते हैं। अब यहाँ पर समास को द्विजातय, यहाँ द्विजाति है ना, तो द्विजातय में कौन सा समास है, द्वे जाति एसाम ते द्विजातय, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है इसमें। और अगर हम लोग देखेंगे वन्य फलान में, वन्य फलान, यहाँ वन्य फलान, फलान में खाली वन्य फलान में, फलासिन नहीं, वन्य फलान में कौन सा समास हो जाएगा, तो यह कर्मधारय समास हो जाएगा। कैसे, वन्यान फलान चैतान फलान, तो वन्य फलान हो जाएगा, ठीक है, कर्मधारय हो जाएगा, ठीक, समास हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, कारक देख लेते हैं, ठीक है। कारक यहाँ समम है ना, समम, तो इसमें कौन सा कारक लगा हुआ है, तो सहयुक्ते अप्रधाने तृतीया होती है, ठीक है। सह साकम समम के योग में क्या होता है, तृतीया होती है, तो यहाँ समम में क्या हो गया है, तृतीया विभक्ति हो गई है, सॉरी तृतीया लगी हुई है, तृतीया, इस नाते समम के योग में तृतीया लगी हुई है, ठीक। एक कारक है यहाँ, सहयुक्ते अप्रधाने तृतीया होती है, ठीक, कारक भी हो गया। प्रत्यय देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको समाप्त करके 1 मिनट, प्रत्यय हम लोग देखेंगे जो महत्वपूर्ण है, ठीक है, यह परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर देख लीजिएगा। यहाँ नृप क्या है, संबोधन है, ठीक है, मैंने बता ही दिया है। अब आइए उपनीतम, यहाँ उपनीतम, यहाँ आ जाइए, उपनीतम, उपनीतम कैसे बना है, उपनी तय, तय प्रत्यय है और द्वितीया का एक वचन उपनीतम हो गया है, ठीक है। उपनी और तय प्रत्यय लगा हुआ है तो उपनीतम बनेगा द्वितीया का एक वचन में, ठीक है। और यहाँ है रामणीयकम, रामणीयकम कैसे बना है, रम ऋच और अनियर जब लगाएंगे और प्रथमा का एक वचन में रामणीयकम बनेगा, प्रथमा का एक वचन रामणीयकम, ठीक। और यहाँ है कार्श्यम, ठीक है, कार्श्यम कृष्ण और शन प्रत्यय लगा के द्वितीया का एक वचन जब लगाएंगे तो कार्श्यम बन जाएगा, शन प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। यशसा, यहाँ यशसा, ठीक है, यश, यश तृतीया का एक वचन, यह नपुंसक लिंग का शब्द है, ठीक है। और द्विज, यहाँ द्विज में अगर पूछ ले, द्विज में तो द्विजन और डै प्रत्यय लगाएंगे तो द्विजह बनेगा, ठीक है, तो ये प्रत्यय हो गया। और इस श्लोक में कौन सा छंद है, तो वंशस्थ छंद है, कौन सा छंद है, वंशस्थ छंद है। और अलंकार कौन सा है, तो इस श्लोक में सम शब्द से यश और शरीर की कृशता का वर्णन किया गया है, अतः यहाँ सहोक्ति अलंकार हो गया है। कौन सा अलंकार, सहोक्ति अलंकार हो गया है, ठीक है। और इसका वक्ता कौन है, द्रौपदी है, किससे कह रही है, युधिष्ठिर से कह रही है, ठीक है। परीक्षा दृष्टि 1 मिनट में देख लेते हैं। यहाँ परीक्षा दृष्टि में कह रही है, पुरोपनीतम नृपरामणीयकम, कथन किसका है, यह कथन किसका है, यह द्रौपदी का कथन है। किसके लिए है, युधिष्ठिर के लिए है, ठीक है। द्रौपदी वन्य फलासिन्य किसको कहती है, युधिष्ठिर को कहती है, ठीक है। अंधसा पद का तात्पर्य क्या है, अन्न, अंधसा पद का क्या अर्थ है, अन्न, यह इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। और द्विज पद की व्युत्पत्ति है, द्विजन और डेल डे प्रत्यय लगाएंगे तो द्विजह बनेगा, ठीक है। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अन्य बच्चों को भी यह वीडियो शेयर करिएगा और लाइक करके जरूर जाइएगा मित्रों, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम, जय हिंद।